हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 देख चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी वीडियो की, जाकर देख लीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में जो करने वाले हैं, क्या बताया गया है वो जान लेते हैं। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो इसके बाहर ये जो C का एंगल है ना, देखो C का एंगल इस ट्राइंगल के बाहर है ना। ये एंगल इस ट्राइंगल के बाहर है, इस ABC ट्राइंगल के बाहर है इस C का एंगल। तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहर एंगल, ठीक है, बाहर का जो एंगल है, ठीक है। और A और B यहाँ पर अंदर की तरफ है, ये दोनों एंगल अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल हो गए, है ना। और इंटीरियर में भी ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है, क्योंकि ये आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो ये A और B को हम इंटीरियर अपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर आगे हम देखते हैं, देखो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना ट्राइंगल का, वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी A और B। तो इनके एंगल्स एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है वो होगा। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनके सम के बराबर होता है, उनको जोड़कर जो आता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजंस भी दे गए हैं कि क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो BA है और CE है ये ट्रांसवर्सल है एक दूसरे के। तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे, और BA और CE जो है वो भी, और BD वो भी ट्रांसवर्सल है, इसलिए करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यानी आप ये जान लीजिए कि जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, वो क्या होती है कि जो बाहर का एंगल है वो अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो XY है, ये जो बाहर के दोनों हैं, ये एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होंगे, है ना। तो अब देखो, यहाँ पर आपको यह चीज बता रखी है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग कि मान लो आपको ये एक ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पर आपको अंदर के जो ये अपोजिट एंगल है ना, ये A है, मान लो ये B है और ये C है। तो C तो एक्सटीरियर एंगल है, C का जो एंगल है वो बाहर की तरफ है ट्रायंगल के, और A और B जो अंदर की तरफ है एक दूसरे के अपोजिट है, ये अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, यानी 50 डिग्री प्लस X, इन दोनों का जब हम सम करेंगे इन दोनों का, तो ये बाहर के एंगल के बराबर होगा। तो 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 110 डिग्री होगा। तो हम x को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब 50 इस साइड जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी तो आती होगी आपको, है ना। तो 50 इस तरफ जाएगा, और इधर ही प्लस हो रहा था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव है ना यहाँ पर। तो 110 में से उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा। तो 110 में से जब आप 50 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 60। तो अब x की वैल्यू 60 निकल आई, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 60, ठीक है। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि यहाँ पर देखो 60 डिग्री है। तो अब देखो 50 और 60 को प्लस करोगे ना, 50 और 60 को जब आप प्लस करते हो तो क्या आता है, 110 आता है ना। क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है कि देखो, हम इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो देखो बाहर का जो एंगल है उसके बराबर आएगा। यानी जो बाहर का एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। और इस प्रॉपर्टी को हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्रायंगल की, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्सरसाइज 6.2 में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर अननोन एक्सटीरियर एंगल x की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। देखो, बाहर के एंगल आपको बता नहीं रखे। अब देखो, बाहर के एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, बस ना ट्राइंगल से बाहर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से बनाए तो वही एक्सटीरियर एंगल होगा। देखो, यहाँ पर भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, यानी ट्राइंगल जो है ना हमारा, उसके बाहर एक्सटीरियर में जो है। तो यहाँ इन
सब में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? अब हमें प्रॉपर्टी तो आती है, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, जो सम होता है वो बाहर के एंगल के बराबर होता है। तो यानी 50 + 70 एक्स की वैल्यू आ गई, 65 + 45 एक्स की वैल्यू आ गई, 30 + 40 डिग्री एक्स की वैल्यू आ गई। अंदर के जो अपोजिट एंगल है उनका आप जोड़ कर लोगे तो आपको बाहर का एंगल पता चल जाएगा। इतना सिंपल है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत इजीली हो जाएंगे, है ना। अब इनके सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। आप ट्राई करो, खुद से करो इसको, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं जो सॉल्यूशंस दिखाऊंगी उनमें से आप देख सकते हो। तो देखो ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, देखो आंसर नंबर फर्स्ट, x = 50 + 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अनुसार। थ्योरम मतलब वही आपकी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है। 50 डिग्री + 70 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर x हो गया हमारा 120 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट में आप लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिखोगे x = 65 डिग्री + 45 डिग्री। अंदर के दोनों को आप ऐड कर दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अनुसार, जो x की वैल्यू है वो आ गई 110 डिग्री। ऐसे ही 30 + 40 करोगे, ठीक है। थर्ड में हो जाएगा x = 40 + 30 डिग्री, तो x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। अब फोर्थ में देखो 60 और 60 को ऐड करोगे तो x की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। फिफ्थ में आप लोग 50, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें आप लोग 50 और 50 को ऐड करोगे तो 50 + 50 100 डिग्री। यहाँ आपने ऊपर 60 + 60 किया था ना, तो 120 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। और फिर फिफ्थ क्वेश्चन में 50 + 50 डिग्री को ऐड करोगे अंदर के इंटीरियर एंगल्स को, तो 100 डिग्री आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो 30 है और ये 60 है, तो 30 डिग्री + 60 डिग्री। और साइड में ना ब्रैकेट में आप लिख देना कि हम किसके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ये, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हम लिख भी देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 30 + 60 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90 डिग्री, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे सारे, तो बहुत इजी थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ से ये देखिए, हमने ये सब देख लिया। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सारे देख लिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है अननोन इंटीरियर एंगल की। तो देखो, जैसे हमें एक्सटीरियर एंगल की, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल x दे रखा था, अब हमें इंटीरियर एंगल नहीं बता रखा। तो लेकिन हमें क्या पता है, देखो हमें क्या पता है कि देखो हमने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी अभी मैंने आपको कर कर दिखाया था, वैसे ही सेम है ये। देखो यहाँ ये इंटीरियर एंगल है 50 डिग्री और x, तो आपको पता है कि भाई देखो 50 डिग्री ये एक इंटीरियर एंगल और ये दूसरा इंटीरियर एंगल है हमारे पास x, ठीक है। वो हमें पता नहीं है। तो अगर हम 50 डिग्री और x को जोड़ेंगे तो हमें 115 मिलेगा। ये तो आपको पता है ना, क्योंकि अंदर के दोनों एंगल को हम प्लस करते हैं तो हमें बाहर वाला एंगल मिलता है। तो 50 डिग्री + x = 115 डिग्री। इसके ब्रैकेट में आप लिख दोगे एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, यानी एक्सटर्नल एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरम भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। तो अब देखो, अब फिर क्या होगा यहाँ पर, अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो अब 50 डिग्री + x = 115 डिग्री। तो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो अकेला यहाँ x को रखने दो, 50 को इधर ले जाओ। 50 को जब इधर ले जाओगे तो 50 यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना उल्टा होता है, जब भी आप शिफ्ट करते हो दूसरी तरफ, तो अगर यहाँ ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस हो जाता है, अगर ये नेगेटिव होता है नंबर तो उधर जाके पॉजिटिव यानी प्लस हो जाता, अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाता, अगर यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा होता तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो वो अपोजिट साइन चेंज हो जाता है उधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी 115 में से आपको 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने होंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 115 में से जब आप 50 को माइनस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 65 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 65 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। देखो सारे एकदम इजी है, सब में यही होगा जैसे मैंने किया ना ये वाला क्वेश्चन, सब में आप ऐसे ही करना। तो चलो अब हम यहाँ पर
देखते हैं, देखो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं बता रखी है इंटीरियर एंगल की, और 70 डिग्री दे रखा है और एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 100 डिग्री। तो इसका आंसर कैसे करोगे? देखो इसके आंसर में होगा कि 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो अब एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है ना। ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन में आपको, आप देखिएगा अपनी बुक भी साथ साथ आप खोल कर रखिए, तो आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इस साइन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आपको कोई नहीं दे रखा कि ये कौन सा एंगल है, यहाँ पर आपको ये एंगल नहीं बता रखा, लेकिन हमें पता है कि इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का एंगल एल होता है। तो देखो ये एल हो रहा है, ये एल बन रहा है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो अब यहाँ एक्स है और ये 90 डिग्री हमें दे रखा है, हमें पता है। तो देखो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 125 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस कर 35 डिग्री आ गई। ऐसे आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तीनों क्वेश्चन में करोगे। देखो आप चेक कर लेना, ये इनके आंसर्स है, पहले खुद ट्राई करना, फिर अपने आंसर्स से आप रीचेक कर लेना। देखो अभी हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर 60 डिग्री है, x है, और बाहर का 120 डिग्री है। तो हमें पता है 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। उसके बाद आप माइनस करोगे 120 में से 60 डिग्री, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास 30 डिग्री है, एक्स है और 80 डिग्री है। तो हमें पता है कि भाई देखो 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, ऐसे ही आप लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 35 डिग्री दे रखा है प्लस एक्स, हमें पता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर है इनका सम। तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री हो जाएगी, यानी यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई कि भाई देखो एक्स की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बड़ी इजी थी ये भी एक्सरसाइज 6.2 थी ये। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।